रफ़ाना लक ज़िक्रा। नाम दे दो पंजतन के नाम, मीरा दे दो पंजतन के नाम, हमने जो बड़ी देर से मीरा, बड़ी देर से डालो सरकार, डालो नजर करम सरकार, करम सर। इस तरह के स्टार्टिंग स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले आपको एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। उसके बाद आपको प्लस आइकन में जाना है, 4:5 का रेशो सेलेक्ट करना है और क्रिएट प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक ऑडियो सेलेक्ट कर लेनी है। तो याली ऑडियो हमने सेलेक्ट कर लिया। इसमें सबसे पहले हमें बीट मार्क दे देना है। अब हमें इसमें लिरिक्स लिख लेना है। इसको यहाँ सेंटर कर लेना है। कलर यहाँ से हमें इसका रेड कर लेना है। फ़ॉन्ट हमें यूज़ करना है डार्क सीड फ़ॉन्ट का नाम है। इसका साइज़ हमें यहाँ से बढ़ा लेना है, ठीक है। साइज़ बढ़ाने के बाद इसको हमें इस बीट मार्क से ट्रिम कर लेना है। ट्रिम करने के बाद हमें मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में प्लस आइकन लगा लेना है और एक लास्ट में यहाँ पे प्लस आइकन लगा लेना है, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में आना है और बीच में प्लस आइकन लगाने के बाद इसको हमें स्लाइड करके ऊपर ले आना है, ठीक है। ऊपर लाने के बाद फिर हमें इन दोनों के बीच में आना है, कर्व पे जाना है। कर्व हमें सिंपली ऐसे कर्व कर लेना है, ठीक है। और फिर लास्ट में भी हमें इसको कर्व ऐसे कर लेना है, जिससे हमारी इसके अंदर स्मूथनिंग आ जाएगी। ये देखिए ऐसे जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रोटेट का ऑप्शन में आना है, बीच में एक प्लस आइकन दे देना है, ठीक है। और यहाँ से -150 कर लेना है और यहाँ पे आपको प्लस में 150 कर लेना है, ठीक है। फिर आपको इन दोनों के बीच में आना है, कर्व में जाना है। कर्व सिंपली आपको ऐसे कर लेना है, कर्व, ठीक है। फिर आपको इन दोनों के बीच में आना है, कर्व आपको सिंपली यहाँ पे भी ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो हमारा इसका काम भी ये कंप्लीट हो गया है। तो ये कुछ प्रकार एनिमेशन इस तरह से आएगा और इस तरह से जाएगा, ठीक है। उसके जाने के बाद इसमें हमें इफेक्ट लगाना है। इफेक्ट लगाने के लिए इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। हमें सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है। स्टार्ट को हमें यहाँ से 27.5 कर लेना है। अगर आपको इस वाली वीडियो का एक्सएमएल फाइल चाहिए तो वीडियो में आपको उसका पासवर्ड मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। इसको अब आपको ओवर राइट फिल कलर को ऑन करना है। कलर इसका यहाँ से आपको वाइट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका ये इतना बन गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इफेक्ट में आपको एक और इफेक्ट सर्च करना है। उसका नाम है मोशन ब्लर। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है। इसमें आपको स्केल ऑफ कर लेना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ से डुप्लीकेट करना है इसको और इसका आपको स्केल ऑन कर लेना है और इसका आपको यहाँ से 0.70 कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका काम कंप्लीट हो गया। आपको इमेज सेलेक्ट करनी है। तो इमेज के लिए आपको इमेज एंड वीडियो में जाके तो ये वाली इमेज मैंने सबसे पहले सेलेक्ट करी थी। तो इसको मैं प्लस करके सेट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से फिल स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। फिल स्क्रीन करेगा इसको सबसे पहले हमें इसको बीट मार्क पर से ट्रिम कर लेना है। ट्रिम करने के बाद इसका हमें यहाँ से पहले डुप्लीकेट लेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम नीचे वाली लेयर को करते हैं। पहले हम इसके बीचों बीच आ जाते हैं, नीचे लेयर पर टैप करते हैं, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाते हैं। यहाँ पे प्लस आइकन देते हैं। स्टार्टिंग में एक प्लस आइकन दे के और लास्ट में एक प्लस आइकन देना है और उसके बाद बीच वाले प्लस आइकन को आपको सिलेक्ट करके ऐसे ले आना है, ठीक है। यहाँ लाने के बाद फिर आपको इन दोनों के बीच में आना है, कर्व में जाना है। कर्व आपको सिंपली ऐसे कर्व कर लेना है, ठीक है।
कर्व आपको ऐसे कर लेना है। इसको यहाँ से कॉपी कर्व करना है और इसमें आके इसको आपको पेस्ट कर्व करके यहाँ से इसको फ्लिप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको रोटेट के ऑप्शन में जाना है, बीच में प्लस आइकन देना है, स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और लास्ट में आपको प्लस आइकन देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, बीच वाले प्लस आइकन को आपको पहले प्लस में आपको इसको 50 डिग्री पे घुमा लेना है, ठीक है। घुमाने के बाद आपको इन दोनों के बीच में आना है, कर्व में जाना है। यहाँ पे भी आपको पेस्ट सिंपली पेस्ट कर्व करना है और यहाँ पे भी आपको इसको पेस्ट कर्व करके यहाँ से फ्लिप कर लेना है, ठीक है। तो आपको इस वाले इफेक्ट का काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर वाली लेयर में आना है, पहले बीचों बीच में आ जाते हैं। ऊपर लेयर में आना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है, बीच में प्लस आइकन देना है, स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और लास्ट में एक प्लस आइकन देना है, ठीक है। फिर बीच वाले प्लस आइकन को सिलेक्ट करके आपको इधर ले आना है। इधर लाने के बाद बीचों बीच में आके इधर लाने के बाद फिर आपको इन दोनों के बीच में आना है। यहाँ पे भी आपको पेस्ट कर्व करना है और यहाँ पे भी आपको पेस्ट कर्व करके इसको फ्लिप कर लेना है। उसके बाद आपको रोटेट के ऑप्शन में जाना है, बीच में एक प्लस आइकन देना है, स्टार्टिंग में एक प्लस आइकन देना है और लास्ट में एक प्लस आइकन देना है, ठीक है। उसके बीच वाले प्लस आइकन को आपको माइनस में यहाँ से 50 डिग्री कर लेना है। फिर आपको इन दोनों के बीच में आना है, सिंपली कर्व में आना है। यहाँ पे आपको पेस्ट कर्व करना है और यहाँ पे भी आपको इसको पेस्ट कर्व करके फ्लिप कर लेना है, ठीक है। तो आपका ये इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें आप इफ़ेक्ट लगाना है। तो इफ़ेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले आपको इमेज पे नीचे वाली इमेज पे पहले टैप कर लेते हैं, इफ़ेक्ट में जाते हैं। ऐड इफ़ेक्ट में जाने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे सर्च करना है स्पॉट कलर। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, कलर रेड छोड़ देना है, 3 शॉट को 0 कर लेना है, फेदर को भी 0 कर लेना है, सैचुरेशन 0 ही छोड़ देना है और चौक को आपको 0.50 कर लेना है। तो चौक हमारा 0.50 हो गया, इसको हमें क्लोज कर लेना है। फिर ऐड इफेक्ट में जाना है, हमें सर्च करना है यहाँ पे कलर टेम्परेचर। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, कलर टेम्परेचर को ऑन करना है। अब ये हमारा 6500 लिखा है तो हमें इसको बढ़ा के 14400 कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। स्ट्रेंथ को 100 ही छोड़ देना है। अब हमें ऐड इफेक्ट में आना है और हमें यहाँ पे सर्च करना है शार्पन। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, शार्पन को ऑन करना है, इसको 1.0 और इसको भी इतना ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको ऐड इफेक्ट में जाना है। अब आपको सर्च करना है एक्सपोजर का गामा। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, एक्सपोजर को आपको बढ़ा के 0.56 कर लेना है। हो गया। फिर आपको इसको क्लोज कर लेना है। अब आपको ऐड इफेक्ट में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है वाइप। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, वाइप को ओपन करना है, स्टार्ट आपको यहाँ से 50 कर लेनी है। थोड़ा सा लैग हो रहा है, ये इफेक्ट थोड़ा हैवी है इसीलिए। फिफ्टी हो गया। एंड को आपको 100 छोड़ देना है। एंगल यहाँ पे इस वाले एंगल को आपको यहाँ से 180 डिग्री कर लेना है, ठीक है।
180 हो गया। अब इसको हमें क्लोज़ कर लेना है, ठीक है। सिंपली उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी इफ़ेक्ट करना है और ऊपर वाले में आके आपको इसको इफ़ेक्ट को यहाँ पे पेस्ट इफ़ेक्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट इफ़ेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ये आपको यहाँ पे वाइप वाला ऑप्शन दिखेगा, ऊपर वाले में वाइप वाला ऑप्शन पे जाना है। 1 मिनट पहले मैं चेक कर लूँ। इधर से ऊपर वाले में जाना है, वाइप वाले में जाना है और इसका एंगल आपको यहाँ से 0 कर लेना है पूरा, ठीक है। 0 करने का तो आपका ये इस प्रकार आपका ये इफ़ेक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगले वाला इफ़ेक्ट लिखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी लेयर करना है। सॉरी, उससे पहले मैं आपको इन तीनों को आपको यहाँ से कॉपी, इन तीनों को पहले आपको ग्रुप बना लेना है, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद आपको इसमें जाना है, इफ़ेक्ट में जाना है, ऐड इफ़ेक्ट में जाना है। सबसे पहले आपको इसमें टाइल सर्च करना है, मिरर को ऑन कर लेना है, ऐड इफ़ेक्ट में जाना है। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है ऑक्सीलेट, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है। ऑक्सीलेट का एंगल आपको यहाँ से 90 डिग्री कर लेना है। फ्रीक्वेंसी आपको घटा के 1 कर लेनी है। मैग्नीट्यूड पे आना है, स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और इसको आपको बढ़ा के 280 कर लेना है। लास्ट में प्लस आइकन देकर इसको आपको सिंपली 0 कर लेना है। फिर इन दोनों के बीच में आना है, कर्व पे आना है, कर्व आपको ऐसे कर लेना है सिंपली, ठीक है। फिर इसको आपको क्लोज़ कर लेना है। फिर आपको एड इफेक्ट में आना है, अब आपको यहाँ पे मोशन ब्लर सर्च करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग में आना है, ठीक है। फिर आपको एड इफेक्ट में आना है, फिर आपको सर्च करना है शार्पन, स्टैंडर्ड सेटिंग में आना है, ये आपको ऐसे छोड़ देना है। फिर आपको एड इफेक्ट में आना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है स्क्वीज, स्टैंडर्ड सेटिंग में आना है। इसकी यूज में आपको स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है, ठीक है। प्लस आइकन देने के बाद रुक जाओ, पहले मैं इसमें क्या करता हूँ, ये थोड़ा लैग करेगा तो इसको मैं पहले यहाँ से हाइड कर लेता हूँ, फिर इफेक्ट लगाता हूँ, ठीक है। इस चीज़ में स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है आपको, उसको 0 छोड़ देना है और लास्ट में प्लस आइकन इसको 0 छोड़ देना है, ठीक है। उससे थोड़ा आगे आके आपको एक प्लस आइकन दे के इसको आपको 0.04 कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे लास्ट से थोड़ा पहले आके इसको माइनस में 0.04 कर लेना है। तो ये कंप्लीट हो गया। फिर इसको कोड क्लोज कर लेना। फिर आपको सर्च करना है रैंडम डिस्प्लेसमेंट, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, इसमें जाना है मैग्नीट्यूड में स्टार्टिंग में एक प्लस आइकन देना है आपको, इसको आपको बढ़ा के आपको 73 करना है। फिर आगे यहाँ पे आपको प्लस आइकन देके इसको 0 कर लेना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लस आइकन 0 कर लेना है और लास्ट में आपको इसको 6 कर लेना है, ठीक है। इवोल्यूशन में आना है, इवोल्यूशन में आपको प्लस आइकन देना है स्टार्टिंग में और इसको आपको 1.14 कर लेना है। यहाँ पे एक प्लस आइकन देना है, 0 कर लेना है। लास्ट थर्ड पे प्लस आइकन 0 कर लेना है और लास्ट में आपको प्लस आइकन 0.06 कर लेना है। सीड आपको 0 छोड़ देना है। स्कैटर पे आना है, स्टार्टिंग में प्लस आइकन देके इसको आपको 15% कर लेना है। फिर यहाँ प्लस आइकन देके इसको 0 कर लेना है। फिर यहाँ पे 0 छोड़ देना, फिर यहाँ प्लस आइकन देके इसको आपको 92 कर लेना है, ठीक है। तो आपका ये इफ़ेक्ट कंप्लीट हो चुका है। ये अब ऊपर से आ रहा है, ठीक है।
अब आपको नीचे से वाला करना है, तो नीचे वाले के लिए आपको करना है यहाँ पे उसके बाद आपको नेक्स्ट लिरिक्स लिखनी है, सेंटर में करना है, कलर इसका यहाँ से रेड करना है, फॉन्ट वही डार्क सीड सेलेक्ट करना है, साइज इसका बढ़ा के आपको 32 कर लेना है। उसके बाद वर्ड ट्रांसफॉर्म में आके इसको आपको नीचे ले आना है और इसको पहले यहाँ से ट्रिम कर लेना है। ट्रिम करने के बाद इसको पहले यहीं रख लेना है, ठीक है। और स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना, लास्ट में प्लस आइकन देना और बीचों बीच में आना है और इसको खींच के आपको यहाँ पे ले आना है, ठीक है। फिर आपको इन दोनों के बीच में आना है, कर्व सिंपली आपको ऐसे कर लेना है और यही कर्व आपको बिल्कुल सेम ऐसे इधर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको रोटेट के ऑप्शन में जाना है, बीच में प्लस आइकन, स्टार्टिंग में प्लस आइकन और लास्ट में प्लस आइकन, ठीक है। बीच वाले प्लस आइकन को इसको -150 कर लेना है और इस वाले प्लस आइकन को यहाँ से 150 कर लेना है। उसे आपको इन दोनों के बीच में आना है, कर्व सिंपली आपको ऐसे कर्व कर लेना है। फिर आपको इधर भी इन दोनों के बीच में आना है, कर्व आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो आपको ये इसका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके एडिट ग्रुप में जाना है, लिरिक्स वाले पे जाके यहाँ से इसको कॉपी इफेक्ट करना है और इसमें आपको इसको पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपका ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस आइकन में जाना है, इमेज एंड वीडियो में जाके आपको इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये लैग होगा, तो लैग होने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको भी हाइड कर लेना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ से इसको ट्रिम कर लेना है और इसको यहाँ से पहले फिल स्क्रीन करना है। फिल स्क्रीन करने के बाद इसका आपको यहाँ से डुप्लीकेट लेयर करना है। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद इन दोनों के बीचों बीच आना, सबसे पहले नीचे लिरिक्स पे जाना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, प्लस आइकन देना है, स्टार्टिंग में प्लस आइकन, लास्ट में प्लस आइकन और बीच वाले प्लस आइकन को स्लाइड करके आपको ऐसे कर ले इधर ले आना है। फिर आपको इन दोनों के बीच में सिंपली आपको कर्व दे देना है, इसको यहाँ से कॉपी कर्व करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर्व करके फ्लिप कर लेना है, ठीक है। फिर आपको रोटेट के ऑप्शन में जाना है, बीच में प्लस आइकन देना है, स्टार्टिंग में प्लस आइकन देके और लास्ट में प्लस आइकन देना। फिर आपको इसको ऐसे घुमा के 50 कर लेना है। फिर आपको इन दोनों के बीच में आना है, कर्व पे आना है, पेस्ट कर्व करना है और इधर भी आपको पेस्ट कर्व करके फ्लिप कर लेना है, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट हो गया। तो इसके लिए आपको एडिट ग्रुप में आना है, नीचे वाले का यहाँ से कॉपी कर्व करना है, कॉपी इफेक्ट, और इस वाले में इसको आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये थोड़ा छोटा हो गया तो इसको दोबारा से, तो ये इस प्रकार का बन गया है। तो अब इसको क्या करना है, अभी हमें ऊपर वाले में लगाना है। ऊपर वाले में लगाने के लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है, बीच में आना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जा करके बीच में प्लस आइकन देना है, स्टार्टिंग में प्लस आइकन और लास्ट में प्लस आइकन देके बीच वाले प्लस आइकन को आपको इधर खींच लेना है, ठीक है। खींचने के बाद आपको इन दोनों के बीच में आना है, कर्व पे आना है, पेस्ट कर्व करना है और यहाँ पे भी आपको पेस्ट कर्व करके फ्लिप कर लेना है, ठीक है। फ्लिप करने का आपको रोटेट वाले में जाना है, बीच में प्लस आइकन देना है, स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और लास्ट में प्लस आइकन देके इसको आपको ऐसे -+50 कर लेना है। फिर आपको इन दोनों के बीच में आना है, यहाँ पे कवर कर्व में आना है, यहाँ पे पेस्ट कर्व करना है और इधर भी आके आपको इसको पेस्ट कर्व करके फ्लिप कर लेना है, ठीक है। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, इसको आपको 0 ही रखना है, ठीक है। फिर इस बीच वाले को आपको -50 करना है, ठीक है, 50 करना है प्लस में। कर्व पे आना है, कर्व आपको पेस्ट कर्व करके फ्लिप कर लेना है, यहाँ पर भी पेस्ट कर्व कर लेना है, ठीक है। तो यह बन गया। तो उसके बाद फिर आपको एडिट ग्रुप में जाना है, इस वाले में ऊपर वाले का आपको इफेक्ट कॉपी इफेक्ट करना है और सिंपली इसमें आके इसको पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। तो आपका ये भी इफ़ेक्ट तैयार हो गया है। अब इसको इन तीनों आपको एक ग्रुप कर लेना है, ठीक है।
तो आपका ये ग्रुप बन गया है। उसे आपको इसमें से यहाँ से कॉपी इफ़ेक्ट करना है और इसमें आपको पेस्ट इफ़ेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर इसका आगे के लिरिक्स लिखने के लिए आपको इन दोनों को यहाँ से कॉपी 2 लेयर करना है और अगले बीट मार्क से इसको पेस्ट 2 लेयर कर लेना है, ठीक है। तो ये ध्यान रहे लैग होगा, तो इसके लिए आपको सबको हाइड करके ही आपको लिरिक्स पूरे लिखना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस बेल आइकन में दबा लें। इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।